सद्गुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार। लोचन अनंत उघारिया अनंत दिखावनहार। दिव्य ज्ञान धारा के समस्त दर्शकों को हार्दिक अभिनंदन। सत्यनाम साहेब बंदगी। आज हम लोग विचार करेंगे गीता के बारे में। सद्गुरु परमेश्वर के द्वारा मोहग्रस्त जीवों को उनके आत्म कल्याण के लिए दिया गया उपदेश ही गीता कहा गया है। गीता अनेक है, जैसे श्रीमद् भागवत गीता। श्रीमद् भागवत गीता में मुख्य दो पात्र हैं। एक सद्गुरु परमेश्वर के रूप में श्री कृष्ण हैं और मोहग्रस्त जीव के रूप में अर्जुन हैं। अर्जुन जब युद्ध के मैदान में जाते हैं और युद्ध के मैदान में अपने बंधु बांधवों को देखते हैं, भीष्म पितामह को देखते हैं, द्रोणाचार्य को देखते हैं, कुलगुरु कृपाचार्य को तथा साथ ही भीष्म पितामह को जब देखते हैं तो मोह से ग्रसित हो जाते हैं और अंत में युद्ध के मैदान से भागने के लिए तैयार हो जाते हैं कि मैं अपने लोगों से, इन लोगों से कैसे मैं युद्ध करूंगा। हमें किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, न तो राज्य चाहिए न कुछ भी चाहिए। हम यहाँ तक भिक्षा मांग करके अपन जीवन यापन कर लेंगे, लेकिन इन लोगों के साथ हम युद्ध नहीं करेंगे। अंत में श्री कृष्ण को सद्गुरु के रूप में उनको मोह भंग करने के लिए उपदेश देना पड़ा और यथार्थ का बोध कराना पड़ा कि सृष्टि में कोई भी किसी का न तो अपना है और ना ही किसी का कोई पराया है। सभी लोग अपने अपने कर्मानुसार आए हैं, कर्म कर रहे हैं और कर्मानुसार ही सबको अपना प्रतिफल मिलना है। अगर आप अपने धर्म का पालन करते हैं तो धर्म की रक्षा करने के लिए जो भी अराजक तत्व हैं उनके विरुद्ध संघर्ष करना मुख्य यही उद्देश्य है। और अंत में मोह भंग करने के लिए अनेकों उपाय किए। ये अर्जुन अनेक तरह का शंका प्रस्तुत किए जिसका समाधान कृष्ण करते गए और अंत में अपना विराट स्वरूप अर्जुन को दिखलाए। जैसे कहा गया है कि सद्गुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार। जीव का अनंत उपकार करता है सद्गुरु। लोचन अनंत उघारिया, जैसे कृष्ण अर्जुन को दिव्य नेत्र प्रदान कर दिए और अनंत दिखावनहार अनंत को सद्गुरु दिखला दिए, दिव्य स्वरूप को अपना दिखला दिए कि देखो इस सृष्टि में कहीं कोई कुछ नहीं है, केवल निमित्त मात्र है। सब कुछ करता धरता सब कुछ करने वाला मैं हूँ। और ये जितने लोगों को तुम देख रहा है ये सभी लोग तो मुर्दे हैं, मरे हुए हैं। तुम तो केवल माध्यम हो। और अंत में अर्जुन का मोह भंग होता है और अर्जुन गांडी उठा करके युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है। यह है श्रीमद् भागवत गीता, जिसमें सकाम कर्म योग का प्रतिपादन श्री कृष्ण किए हैं। इसके बाद
एक आता है अष्टावक्र गीता। महाराज जनक जो विदेह थे, ब्रह्म ज्ञान उनको था और उनके दरबार में सभी ब्रह्मज्ञानी थे, लेकिन उन्हें आत्म तत्व का बोध नहीं था कि मैं कौन हूं। और अंत में वो स्वप्न देखते हैं और स्वप्न के कारण ही मोहग्रसित हो जाते हैं कि ये रात में देखा हुआ सपना सही है या दिन में देखते हैं ये सही है। कोई रात में राजपाट कुछ नहीं था, सब समाप्त हो गया, वो भोजन का भी अभाव था, खाने बगैर भी मरते थे और भिक्षाटन करते थे। और जब नींद खुला तो देखते हैं कि हम सिंहासन पर बैठे हुए हैं। यह देख करके उनके अंदर मोह भ्रम पैदा हो गया और तमाम लोगों से इसका प्रश्न पूछे कि आखिर दोनों में कौन सही है, वो सही है कि ये सही है। अंत में अष्टावक्र के पिता भी जो शंका का समाधान नहीं करता था, वो यथार्थ का बोध करने के लिए सबको अपने यहाँ बंदी बना लेते थे। अष्टावक्र छोटा सा बालक जो 8 अंक का टेढ़ा जब पहुँचता है राजा जनक के दरबार में और कहता है कि हम शंका समाधान करेंगे उनका। अंत में सूचना जाती है, दरबार में पहुँचते हैं तो इनको देख करके सभी लोग हंसना शुरू करते हैं और जब हंसते हैं तो ये अष्टावक्र भी हंसना शुरू करते हैं। और बाद में जाकर के जब हंसी समाप्त होती है तो और लोग कहते हैं कि भाई हम लोग तो हंस रहे थे आपके 8 अंग को देख करके कि आप जो है आए हैं शंका समाधान करने के लिए और चलने फिरने में भी असमर्थ हैं, आप क्यों हंस रहे थे? तो कहे कि मैं तो ये हंस रहा था देख करके कि सुना था कि जनक के दरबार में जितने भी हैं सब ब्रह्मज्ञानी हैं, लेकिन यहाँ आकर के मैं देखा कि यहाँ तो सभी के सभी चमार हैं, क्योंकि चर्म दृष्टि से इस चमड़े की पहचान कर रहे हैं, इस अंग की पहचान कर रहे हैं, किसी को इसके भीतर आत्म तत्व का बोध नहीं है और एक भी कोई ब्रह्मज्ञानी नहीं है, कोई ब्राह्मण जो सभी के सभी चमार हैं, क्योंकि चमड़े की पहचान करते हैं। अंत में जाकर के जनक को विश्वास होता है, जनक पैर पकड़ लेते हैं, कहते हैं कि हमारा शंका समाधान करिए। वो कहते हैं कि भाई शंका समाधान तो तब होगा जबकि तुम शिष्यत्व ग्रहण करोगे, तुम राजा बन करके और यथार्थ का बोध नहीं कर सकते, तुम्हें नीचे बैठना पड़ेगा। अंत में जनक को आत्मबोध अष्टावक्र कराए, जो अष्टावक्र गीता के नाम से प्रसिद्ध है। उसी तरीके से याज्ञवल्क्य की गीता भी है, जो याज्ञवल्क्य ऋषि जनक को ब्रह्म ज्ञान प्रदान किए थे। तो गीता अनेक हैं, एक दो नहीं है, यहाँ तक कि एक गुरु गीता भी है, जिसमें शिव पार्वती का शंका समाधान करते हैं। पार्वती जब पूछती है शिव से कि महाराज आप तो देवाधिदेव महादेव हैं और आप किसकी स्तुति करते हैं, तो अंत में वो बताए कि मैं अपने सद्गुरु परमेश्वर की स्तुति करता हूं। तो प्रश्न हुआ कि सद्गुरु परमेश्वर हैं कौन? तो गुरु के महात्म्य को वो बतलाए और यह जो गुरु गीता है वो महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा रचना है, क्योंकि महर्षि वेदव्यास भी पहले उनके गुरु जो महर्षि गौतम हैं, जो न्यायशास्त्र के प्रणेता हैं, और ये जो 18 पुराणों की रचना कर दिए। अंत में जाकर के बुलाए, क्योंकि सभी देवताओं का प्रभाव था महर्षि वेदव्यास के ऊपर, और महर्षि वेदव्यास
जब पहुँचे अपने गुरु के यहाँ तो पूछे गौतम जी कि ये जो सभी ग्रंथों की रचना जो तुम किए हो, इसके पीछे तुम्हारा उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य तो कुछ नहीं था। कहे कि बताओ, 84 लाख योनियों के बाद यह मनुष्य का तन मिला है, इसलिए कि यह जीव मनुष्य के तन से ही अपने आप को पहचान सकता है कि मैं कौन हूँ, और अपने आप को पहचान करके और यहाँ से मुक्त हो सकता है और अपने निज धाम को पहुँच सकता है। लेकिन तो तू वाणी जाल में फांस दिया सबको, और सभी के सभी मनुष्य इसी वाणी जाल में फंसे रह जाएंगे, ग्रंथों का अध्ययन करते रह जाएंगे और कभी भी आत्मचिंतन करने का समय ही नहीं मिलेगा कि अपने आप के बारे में सोचे कि आखिर मैं कौन हूँ। अंत में गौतम ऋषि श्राप दे देते हैं महर्षि वेदव्यास को और कहे कि तू चले जा, तू तो गुरु विमुख हो गया और अब कभी भी हमारे सामने मत आना। अंत में जा कर के बहुत दुखी हुए महर्षि वेदव्यास, और दुखी होने के बाद शंकर का आवाहन किए, शंकर जी मध्यस्थता किए। तो गौतम त्रिनेत्र दो को कहा जाता है, एक महर्षि गौतम ऋषि भी त्रिनेत्र हैं और शंकर को भी त्रिनेत्र कहा जाता है। गौतम जी का एक नाम अक्षपाद है क्योंकि उनके पैर के नाखून में वह नेत्र है। महर्षि वेदव्यास गए और जा करके जब नाखून पर अपना सर पटक दिए तो जो नाखून से किरण निकली और जब उनके अंदर वह दिव्य किरण प्रवेश कर गई तो उनके भीतर जो विकार पैदा कर दिए थे देवता लोग, ये सारे विकार नष्ट हो गए और अब महर्षि वेदव्यास को यथार्थ का बोध हो गया, सत्य स्पष्ट दिखाई देने लगा। उसके बाद से महर्षि वेदव्यास जो है वो गुरु गीता की रचना किए। तो इस तरीके से गीता कई एक हैं, लेकिन अंत में कबीर का भी एक गीता है। कबीर की गीता के बारे में मैं बताऊंगा कि यहाँ जो है कबीर अपने मन को बता रहे हैं। मन ही जब मोह ग्रसित हो जाता है सबका, तो सद्गुरु कबीर स्वयं अपने मन को गीता के बारे में समझा रहे हैं, जिसको कि सूक्ष्म गीता कहा जाता है। कहते हैं कबीर कि मन मीता गीता पढ़ू सोई, मन मीता गीता पढ़ू सोई, मन मीता गीता पढ़ू सोई, मन मीता बिन रसना असलोक याद करूं, बिन रसना असलोक याद करूं, जामे अक्षर अंक न होई, मन मीता गीता पढ़ू सोई, मन मीता गीता पढ़ू सोई, मन मीता। कबीर कहते हैं, अरे मन, उस गीता का अध्ययन करो बिना जीभ डुलाए हुए, और जिस गीता में न कोई अक्षर है और न कोई अंक है, उस गीता का अध्ययन करो। फिर आगे कहते हैं कि सूक्ष्म वेद का भेद समझ ले, सूक्ष्म वेद का भेद समझ ले, जो पढ़ी पंडित निर्मल होई, मन मीता गीता पढ़ू सोई, मन मीता गीता पढ़ू सोई, मन मीता। कहते हैं कि सूक्ष्म वेद का भेद समझ लो। ये जो वेद
का अध्ययन करते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये चारों वेद तो स्थूल वेद हैं। जो चारों वेदों को उत्पन्न करने वाला वह सूक्ष्म वेद है। और अगर उस सूक्ष्म वेद के रहस्य को तू नहीं जान पाया तो कुछ भी नहीं जान पाया। फिर कहते हैं कि सूक्ष्म वेद का भेद समझ ले, अरे जो पढ़ी पंडित निर्मल होई, मन मीता गीता पढ़ु सोई मन मीता। तो ये सूक्ष्म वेद का रहस्य पंडित लोग जानते थे और इसीलिए पंडित निर्मल होते थे। केवल ये ऋग्वेद यजुर्वेद का अध्ययन उन्हें नहीं था, पंडित लोग उस सूक्ष्म वेद का भेद समझते थे। फिर आता है प्रश्न कि सूक्ष्म वेद है कहाँ? तो कहते हैं कि बाहर भीतर अगम अगोचर, बाहर भीतर अगम अगोचर, द्वादश अंगुल बाचे जोई, द्वादश अंगुल बाचे जोई मन मीता, गीता पढ़ु सोई मन मीता, गीता पढ़ु सोई मन मीता। कहते हैं कि बाहर और भीतर दोनों जगह मौजूद है, वह अगम है, अगोचर है, लेकिन और द्वादश अंगुल पर रखा हुआ है। इस द्वादश अंगुल का भेद जो रहस्य जानता है वही उस गीता को समझ सकता है, क्योंकि गुरुगम इसको बता दिया गया है। द्वादश अंगुल का मतलब 10 अंगुल में वो नाम है और 2 अंगुल में वो मूल तत्व विराजमान है। फिर आगे कहते हैं कि वो सके चाटे प्यास न जाई, वो सके चाटे प्यास न जाई, तो राम कहे का होई मन मीता, गीता पढ़ु सोई मन मीता। धन के कहे धनिक जो होवे, धन के कहे धनिक जो होवे, तो निर्धन रही न कोई मन मीता, गीता पढ़ु सोई मन मीता, गीता पढ़ु सोई मन मीता। कहे कोई प्यासा हो, प्रबल प्यास है उसको, तो उसके चाटने से प्यास दूर नहीं होगी, उसके लिए पानी की आवश्यकता पड़ेगी। जब तक पानी नहीं पिएगा तब तक प्यास दूर नहीं होगा। उसी तरीके से मुंह से राम राम कहने से क्या हो जाता है? अगर धन धन कहने से कोई धनी हो जाए तो इस संसार में कोई निर्धन रहेगा ही नहीं। फिर कहते हैं कि सायर गगन दो एक मिलावे, सायर गगन दो एक मिलावे, कहे कबीर सत जोगी सोई, कहे कबीर सत जोगी सोई मन मीता, गीता पढ़ु सोई मन मीता, गीता पढ़ु सोई मन मीता। तो यह कबीर कहते हैं कि केवल मुख से कहने से कुछ नहीं होता है। जब तक वो गहराई में आदमी उतरेगा नहीं, जब तक साधना नहीं करेगा, तब तक कुछ भी हाथ लगने को नहीं है। केवल मीठा मीठा कहने से, रसगुल्ला का नाम लेने से वह जो है रसगुल्ला का स्वाद नहीं मिलेगा। उसके लिए उसका स्वाद लेना पड़ेगा और परिश्रम करना पड़ेगा उसके लिए। तो इसी के साथ यह अनेक प्रकार से गीता है जिसको तमाम लोग इस मोहग्रस्त जीवों की मुक्ति के लिए भिन्न भिन्न रास्तों से समझाने का प्रयास किए हैं।